अस्पताल पर अटैक के बाद से इजराइल हमास जंग का नैरेटिव अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक ईरान के अलावा कोई भी और दूसरा अरब देश हमास के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अस्पताल पर अटैक के बाद से अब अरब देशों में इजराइल के खिलाफ लामबंदी तेज हो गई है। जंग को रोकने की कोशिश कर रहे जॉर्डन ने एक अहम मीटिंग रद्द कर दी है। अरब देशों में लोग सड़क पर उतरकर इजराइल के खिलाफ जंग की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल के साथ एकजुटता का ऐलान कर दिया है, तो रूस अरब देशों के सुर में सुर मिला रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या अस्पताल पर अटैक से महायुद्ध का ट्रिगर दब चुका है? क्या अब ये जंग पूरे अरब वर्ल्ड को झुलसाएगी? तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, इराक, ट्यूनीशिया, यह गुस्सा इजराइल के खिलाफ है। गाजा पर बमबारी कर रहे इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन अब अल अहली अरब अस्पताल पर हुए अटैक के बाद अरब की धरती धधकने लगी है। ये प्रदर्शन और हंगामा इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट के बढ़ते गुस्से का थर्मामीटर है। अब सवाल ये है कि क्या अल अहली अरब अस्पताल पर अटैक जंग का टर्निंग पॉइंट है? क्या अब जंग इजराइल वर्सेस हमास नहीं, इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड होगी? क्या इस जंग की आग में अब पूरी दुनिया झुलसेगी? इजराइल के हर नए अटैक के साथ ये सुलगते सवाल और गंभीर होते जा रहे हैं। अरब वर्ल्ड में अब इजराइल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलने की मांग होने लगी है। ये तस्वीरें बेरूत की हैं। यहाँ हाथों में पोस्टर थामे प्रदर्शनकारी हिजबुल्लाह से मांग कर रहे हैं कि वो इजराइल के खिलाफ सीधा मोर्चा खोले। इस गुस्से का असर अमन की उम्मीदों पर भी दिखने लगा है। इजराइल हमास जंग रोकने के लिए जॉर्डन में अहम बैठक होनी थी, लेकिन अल अहली अरब अस्पताल पर हुए अटैक के बाद जॉर्डन ने यह समिट रद्द कर दी। इस बैठक में हमास इजराइल जंग को रोकने के प्लान पर चर्चा होनी थी। इस समिट में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीन प्रशासन के प्रमुख मोहम्मद अब्बास को शामिल होना था। उम्मीद थी कि गाजा पर बमों की बारिश के बीच बाइडेन की मौजूदगी में होने वाली इस बातचीत में शांति का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अस्पताल पर हुए हमले के बाद अब ये रास्ता भी बंद हो गया। अस्पताल पर हमला हुआ है, उसके बाद से ये लामबंदी और तेज हुई है। जितने भी मुल्क इकट्ठा हो रहे हैं इनके पक्ष में फिलिस्तीन के, उनके साथ भी जो है वो भी एक तरह से अपना मजबूती के साथ ईरान को ये कह रहे हैं कि अगर ये हमले नहीं रुके गाजा पर तो उनको कैसे बढ़ना है। अस्पताल पर अटैक का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर हमास और इजराइल आमने सामने हैं, लेकिन 500 से ज्यादा बेगुनाहों की मौत से लोगों का गुस्सा अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से कभी आग पाग की लड़ाई की शपथ ली जा रही है। फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला में हूं और ये रामल्ला का सिटी सेंटर है। ये वो सिटी सेंटर है जहां कल रात में जम करके पत्थर चले हैं, जम करके विरोध हुआ है। देखिए यहाँ पर अभी भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब पत्थर हैं। कल रात में जम करके यहाँ पत्थर चले हैं। वी रामल्ला यही वो जगह है जहाँ पर जम करके रात भर विरोध हुए हैं। गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ है, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़ी तादाद में वो यहाँ पर उतर आए सिटी सेंटर और जम करके यहाँ पर नारेबाजी हुई। फिलिस्तीन की सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनमें जबरदस्त गुस्सा था। अरब देशों में अब OIC के बैनर तले इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने की मांग होने लगी है। जंग के बाद से इजराइल के खिलाफ आग उगल रहे ईरान ने कहा कि अस्पताल पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। सऊदी अरब ने इसे इजराइल का जघन्य अपराध बताया है। जॉर्डन ने इसे नरसंहार और युद्ध अपराध बताया है। कतर ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। तुर्की ने कहा है कि ये इजराइल के अमानवीय हमले का सबसे नया उदाहरण है। अस्पताल पर अटैक के बाद अरब देशों का जैसा रिएक्शन आया है उससे एकदम साफ है कि अरब देशों में लामबंदी काफी तेज हो गई है।
पहले सिर्फ ईरान इजराइल के खिलाफ तल्ख बयानबाजी कर रहा था, लेकिन अब अस्पताल पर अटैक के बाद दूसरे अरब मुल्क भी इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने लगे। अरब देशों में इजराइल विरोधी लामबंदी को आगे बढ़ाते हुए सऊदी अरब की पहल पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही है। पहले भी ईरान और इराक ने OIC की बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन बैठक अब हो रही है। इजराइल के खिलाफ अपनी जमीन पर हो रहे प्रदर्शन और अपने नागरिकों के आक्रोश के कारण अरब देशों की मजबूरी बन गई है कि वो आगे बढ़कर इजराइल के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएं। ग्राउंड रियलिटीज को जानने के बाद ये तय होगा कि आखिरकार इजराइल को अगला रुख करना क्या है, और अगर इजराइल आगे कड़ा रुख अपनाता है, अमेरिका उसको शह देकर और समर्थन देकर आगे बढ़ने को कहता है, गाजा पर टैंक और सैनिक जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मिडिल ईस्ट के देश जिनमें कि ईरान और साथ ही लगता रूस और चीन भी जरूर फिलिस्तीन के पक्ष में उतर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से खुलकर सपोर्ट की है, उसको देखते हुए लगता यही है कि कहीं इजराइल का ये युद्ध जो है वो खाड़ी का युद्ध या खाड़ी देशों के वर्चस्व का युद्ध बनकर न रह जाए। 7 अक्टूबर को हमास ने जिस अंदाज में इजराइल को निशाना बनाया था, तब ईरान को छोड़कर बाकी किसी अरब देश ने खुलकर हमास का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद इजराइल के बारूदी एक्शन पर भी अरब देश मौन रहे। जॉर्डन जैसे मुल्क पर्दे के पीछे से जंग रोकने की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन अल अहली अरब अस्पताल पर हुए अटैक ने पूरी तस्वीर बदल दी है। कि जब 7 अक्टूबर को पहला हमला हुआ था, तब मैंने कहा था कि मेरे को उम्मीद थी कि इजराइल की बड़ी इंसिसिव सी स्ट्राइक होगी गाजा के ऊपर, और 2-4 दिन में जो है जो हमास की ताकतें खत्म हो जाएगी, खत्म तो होनी थी, और उसके बाद युद्ध शांत हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब ये युद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, ये युद्ध खत्म होने की बजाय और आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक उम्मीद ये थी कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिनके संबंध USA से काफ़ी अच्छे थे, तो उम्मीद ये थी कि शायद उनकी वजह से ये युद्ध थोड़ा दब जाएगा। इस बीच जंग में रूस ने इजराइल से रॉकेट अटैक के सैटेलाइट इमेजरी जारी करने की मांग की है। बाइडेन ने जिस अंदाज में इजराइल के साथ एकजुटता दिखाई है, उससे अरब मुल्क खफा हैं। इस नाराजगी के बीच रूस की एंट्री से समीकरण बदलता दिख रहा है। रूस ने अभी सीधे तौर पर अरब देशों का साथ नहीं दिया है, लेकिन उसने इजराइल से जिस तरह से सवाल पूछे हैं, उससे साफ दिखाई पड़ता है कि वो अरब देशों के साथ खड़ा है। इससे पहले रूस ने गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया। अस्पताल पर अटैक, आम लोगों का गुस्सा और रूस के समर्थन वाले संकेत से साफ है कि इजराइल हमलावर रहा तो जंग में दूसरे मुल्क भी कूद सकते हैं। अरब देशों के रुख से अब ये लगने लगा है कि अगर इजराइल के टैंक गाजा की जमीन पर उतरते हैं और गाजा से आम लोगों की मौत की तस्वीरें इसी तरह आती रहीं, तो ये जंग अब और आगे जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।